नमस्ते दोस्तों। तो आज का वीडियो नए बिगिनर्स के लिए लाया हूँ जो जिम नहीं जाते या जो जिनके पास इक्विपमेंट नहीं है वो घर पे ही रह करके जिम कर सकते हैं। तो बाकी मान लीजिए अगर जिनको जिम में टाइम नहीं मिलता तो वो यहाँ पे अपने घर पे ही होम वर्कआउट कर सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज मैं बताना चाहूँगा, तो वो आप देखते रहिएगा और साथ में बना रहिएगा। तो पहले मैं ये चीज़ बताऊँगा कि हमें जो है जिम जाने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी होता है। तो वार्म अप मस्ट है, वो ज़रूरी है इसलिए क्योंकि जो है बॉडी में आपकी इंजरी नहीं होगी। क्या होता है कि कभी-कभार हम वेट मारते हैं तो हमें इंजर्ड हो जाता है, कभी यहाँ पे गर्दन में दर्द होने लग जाता है या यहाँ पे बाजुओं में दर्द होने लग जाता है, कभी रिस्ट में दर्द होने लग जाता है, कभी लेग्स में होने लग जाता है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, पहले हमें वार्म अप बहुत ज़रूरी करना है, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज तो करते रहिएगा, बाकी ये करना बहुत ज़रूरी है वार्म अप। वार्म अप में सबसे पहले आपको क्या स्टार्टिंग करना है, एटसेट्रा मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, गर्दन से स्टार्टिंग कर सकते हैं या हाथ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो हाथ से आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे पहले हैंड को आप आगे की तरफ मोशन करेंगे, फर्स्ट हैंड एक, ये करीबन आपको 30 सेकंड तक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब बैक साइड। अब करना है फ्रंट साइड। फ्रंट साइड करना है आपको वैसे ही सेम रोटेशन में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14 की सेट हमें, पर ये आपको 3-3 करने हैं हर बारी में, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये 3 करने हैं हर, जो भी आप वार्म अप करेंगे तो उसके 30 सेकंड हर सेट के करने हैं आपको। ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, रिस्ट रिस्ट जो है इसकी एक्सरसाइज करनी है, रिस्ट मूविंग की, रिस्ट रोटेशन, रिस्ट मूविंग बोल सकते हैं, रिस्ट रोटेशन बोल सकते हैं आप। इसे ये भी 30 सेकंड कर सकते हैं आप, पर काउंट करिए रहेगा 14 या 15 का काउंट कर लीजिए पर सेट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक एक्स्ट्रा लग गया कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे में क्या करना है, उल्टा रिस्ट करना है आपको। अभी हम राइट कर रहे थे, अब आपको उल्टा करना है। ठीक है, तो वार्म अप करना बहुत जरूरी है भाई, इंजरी कभी नहीं पड़ेगी आपको। जाते ही जिम में घुस जाते हैं और भैड़ भैड़ चालू हो जाते हैं, मारो मारो मारो, जिम सेट मारो। नहीं भाई, पहले वार्म अप जरूर करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपको शोल्डर के लिए ये भी करना बहुत जरूरी है, हैंड अप एंड डाउन। हर साइड के आप 15 कर सकते हैं, 15 रैप्स मार सकते हैं आप इसमें, पर सेट पे 15 रैप्स। अब इसको आपको स्क्यूज करना है। मान लीजिए हैवी वेट अगर आप मारते हैं, इससे क्या होता है कि नस वगैरह ब्लॉकेज नहीं होती है, दर्द नहीं होता। सबसे ज़्यादा नस का दर्द होता है चारों तरफ। आपको करना क्या है, इसको स्लोली स्लोली नीचे से ऊपर लेना है, स्लोली स्लोली
ठीक है। उसके बाद आपको उसको रोटेशन करना है आगे की तरफ, यूँ ऐसे। थोड़ा सा टफ है, बाकी माताएं, बहनें और भाई वगैरह सारे ये कर सकते हैं। ये घर पे बैठकर, घर पे रह करके ये कर सकते हैं आप। किसी पार्क में जा करके आप ये कर सकते हैं। ये फ्रंट हो गया, फिर आपको ये बैक करना है। कम से कम 15। यहाँ पे आपको पेन होना चाहिए। पेन नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। पेन होगा तभी आपको महसूस होगा कि हाँ आपके शरीर में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। पेन ना हो उस बॉडी में, उसी बॉडी पार्ट पे, तो मज़ा नहीं आएगा। पेन होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। इसके बाद हम फ्रंट वो करेंगे, फ्रंट हैंड। इसके भी आपको 15 करने हैं रेप्स। आप 2 भी लगा सकते हैं, सेट के 2 भी लगा सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हम करने जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि पूरी बॉडी ओपन हो जाएगी इस वाले एक्सरसाइज से। इससे क्या होता है, बैक में कोई भी दिक्कत है या प्रॉब्लम आती है वो आपका सही हो जाता है। हाँ, जिनको बैक में ज़्यादा ही प्रॉब्लम है वो तो ना करें एक्सरसाइज, डॉक्टर के रख रखाव में ही करें, डॉक्टर से सलाह लेकर ही एक्सरसाइज करें। ये मैंडेटरी है। बिना डॉक्टर के पूछताछ के कभी एक्सरसाइज ना करें। जिम में भी जाते हैं तो डॉक्टर्स की सलाह से ही जाएं, अपनी बॉडी चेकअप करवा के ही जाएं, बिना उसके जिम में ना जाएं। ये दोस्तों, अभी मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी थोड़ा थका, थोड़ा हल्का सा वो हो गया, हाफने लग गया था। और उसके बाद क्या करना है आपको, हैंड के तो हो ही गए, हैंड का सारा मूवमेंट हो गया है। अब हमारे को इसका करना है, गले का, नेक का। तो नेक का क्या करना है हमें, स्लोली स्लोली ऐसे, पहले राइट, पहले राइट साइड से लेना है, दस बारी। फिर लेना है आपको लेफ्ट से, दस बारी। इससे होगा, अगर आप जिम में जाते हैं, घर पे ही हैवी वर्कआउट मारते हैं, तो आप वेट जब मारेंगे तो आपके यहाँ पे दर्द नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे पेन होने लग जाता है। जो भी बिगनर्स हैं, अगर जिम में जाते हैं, वो जब सेट मारते हैं, नहीं नहीं, वार्म अप करते ही नहीं है भाई। तो मेन क्या है कि आपको जो गुरुजी होते हैं जिम वाले, उनसे ज़रूर पूछा करिए कि आपको
जब वेट मारते हैं तो वार्म अप जरूर करा करिए। और साथ ही साथ क्या है, अगर होम वर्कआउट कर रहे हैं तो होम वर्कआउट भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये भी गाइडलाइंस के थ्रू ही किया करिए, डॉक्टर से पूछ करके। बाकी अगर आप जिम जा चुके हैं तो आपको अच्छा लगता होगा कि होम वर्कआउट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अनदेखे में ना करें, क्योंकि क्या होता है इंजरी हो जाता है तो लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो इंजरी से बच के रहें। तो हम उसके बाद एक और चीज़ है जो हम करेंगे, पुशअप्स, सॉरी स्क्वाट्स। तो अब हम करेंगे स्क्वाट्स, कम से कम पर सेट के 15। थोड़ा सा लेग को क्लोज करेंगे, 1 मिनट। पहले जगह बना ले, जगह बनी नहीं हुई है, डंबल्स इधर उधर है, जगह बना लेते हैं। अब करेंगे स्क्वाट्स। 1, थोड़ा लेग क्लोज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हो गए जो बिगिनर्स हैं। क्योंकि क्या होता है स्क्वाट्स कभी कभार क्या होता है स्क्वाट्स हम ज़्यादा मार लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि बहुत थाई में दर्द होने लग जाता है। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा ना मारें, 15 से स्टार्टिंग करें। जो भी बिगिनर्स हैं, जो एडवांस हैं एथलीट, जो एडवांस चलते हैं, उनके लिए क्या है, वो तो 50 भी मार सकते हैं, 100 भी मार सकते हैं, क्योंकि वो बिगिनर से बाद में एडवांस बने हैं। तो ये ध्यान रखना है, बहुत थाई में प्रॉब्लम होती है। वो तो होता है 2 से 4 दिन दर्द होता है, बट उसका इक्विपमेंट है, सरसों का तेल लगा लेंगे पाँव में, दर्द ख़त्म हो जाएगा। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप 3 सेट भी मार सकते हैं इस चीज का, लेग्स का। स्क्वाट्स के आप 3 सेट भी मार सकते हैं। ये जो मैंने बताए हैं आपको, जो वार्म अप बताए हैं, ये डेली रूटीन वाले हैं। और एक चीज़ है, यहाँ पे कोई लटकने वाला तो है नहीं बाहर, जो हम उस पर लटक के आपको बताएं। पुलअप्स जरूर मारिएगा, उससे क्या होता है स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ती है आपके। इस पे जो होता है ना, सबसे ज़्यादा जोड़ आता है ये चीज़, तो वो ज़रूर करिएगा। बाकी हम जो आज का बिगिनर्स का जो वर्कआउट मैंने बताने जा रहा था, वो है अब स्टार्ट करते हैं।
बाइसेप्स से स्टार्ट करेंगे और बाइसेप्स में कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। जो नए नए बिगिनर्स जाते हैं जिम में या होम जिम में भी करते हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो पहले मैं डंबल से शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये हमने डंबल ले लिया, ठीक है जी। अब शुरू करें। इसके हमें कितने करने हैं? 12-12 के 3 सेट। और जो बिगिनर्स हैं जिनसे ना लगे और 10 kg का वेट है तो वो कम से भी कर सकते हैं। अपने शरीर के अनुसार ही वेट उठाएं, ये नहीं कि जानबूझ के कि ज़्यादा वेट उठा लें बाद में इंजरी हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो भैया मत उठाया करो उतना वेट, लाइटली लाइटली। तो इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे नहीं मारना। जो जल्दी जाते जिम में बिगिनर्स, ये लो ऐसे ऐसे मारना शुरू कर देते, नहीं भैया, स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5। अब जो मैं ये काउंट कर रहा हूँ वो गलत काउंट कर रहा हूँ, तो ये 1 में ये 5 तक नहीं गिना जाएगा, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा था आपको, मैंने गलती करी है, जानबूझ के की है, तो अब मैं वो रिपीट करके बता देता हूँ। ये एक नहीं हुआ, अब एक हुआ है, ये अब 2 हुआ है, ये अब 3 हुआ है, ये अब 4 हुआ है, ये 6 हुआ है, भाई अगर आपसे लग जाए तो आप 12 तक मारिएगा। भाई मेरे से तो नहीं लगा, मैंने तो 8 ही तक मारा है, झूठ क्यों बोलूं, 8 ही तक मेरे से लगा है भाई। अगर आपसे लग जाए तो अच्छी बात है। और जब आप जिम में जाते हैं, यार बार बार मैं जिम की बात क्यों रिपीट कर देता, यार मैं पहले जिम ही जाता था। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप डंबल्स उठाते हैं ना, तो पहले स्क्वीज करा करो। यहाँ पे ना करीबन जब ऊपर जाता है ना 6 सेकंड के लिए होल्ड कर दो। जब ऐसे उठाते हो ना, होल्ड करो, तो भी यहाँ पे पंप आएगा आपके, देख रहे हो। अभी करा, हल्का सा पंप आ गया, ये देखिए, हल्का सा देख रहे हैं, पंप आ गया। तो ये जरूरी है कि जब आप करें तो जल्दीबाजी ना करें, बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों से और मेरे भाइयों से कि जल्दीबाजी ना करें भाई। जल्दीबाजी करोगे तो भुगतोगे। मेरे से एक बार गलती क्या हुई थी, मैं इनक्लाइन ब्रेंच कर रहा था ऐसे करके, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इस पे जोड़ पड़ गया, खटाक से बोल गया ये थोड़ा सा, क्योंकि उसमें गलती क्या की थी, मैंने वार्म अप नहीं किया था, सबसे बड़ी गलती ये करी थी। और दूसरी चीज़, किसी को देख करके आप ज़्यादा वेट ना लगाएं, ये गलत होता है। इतने आप एग्रेसिव हो जाते हैं सामने वाले को देख करके, यार ये तो इतना वेट मार रहा है, मैं भी वेट मारूंगा। कभी गलती मत करना भाई, धीरे धीरे स्टेप करके, स्टेप बाय स्टेप ऊपर आपको जाना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। वो बेचारा बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहा है, बहुत टाइम से वो मेहनत कर रहा है, तो जाकर उसको रिजल्ट मिला है। तो भाई वर्कआउट ज़्यादा करेंगे, बहस कम करेंगे, ठीक है। और दूसरा सेट करते हैं, पर कैसे लगाना वो मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। 1, और हाई हैंड को ऐसे रखना है, थोड़ा सा ऐसे मूव रखना है। 2 3
4 5 6 7 8 9 10। इस बार तो दोस्तों 10 तक लग गया। देख रहे हो पंप आ गई बॉडी में। तो लेट पुश, ओनली पुश, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। हाँ, पर जिम जब करते हैं ना भाई, खाली पेट मत करना, कुछ ना कुछ उसके आधे घंटे पहले खा के ही जाना जिम में। वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह ज़्यादा आती है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा सेट हो चुका है, अब तीसरा करेंगे। वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है यार। भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को। हमारा भाई आज मेहनत कर रहा है, छोटा सा लाइक कर देना यार बस। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, लाइक जरूर कर देना। हमारा भाई इतना भूखा नहीं है कि सब्सक्राइब ही कर दोगे तो ज़िंदगी चल जाएगी। देख रहे हो यार, अगर तुम्हें लगता है कि मैं जिम नहीं करता, ये देसी बॉडी है भाई, नेचुरल है। कोई, हाँ ये तो सच कहूँगा, एक बार मैंने ज़रूर सप्लीमेंट का यूज़ किया। सप्लीमेंट बोले तो वे प्रोटीन। सप्लीमेंट में क्या होता है कि दो तरीके के होते हैं, वेट गेनर होता है, एक होता है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जो महंगे में से आप खाते हैं तो महंगे वाला ले लीजिएगा, जो 5 से 6 हज़ार के बजट में। अगर आपका बजट आपको लगता है कि मेरे लिए सही है, उतने बजट तक आप जा सकते हैं। लेकिन कम बजट वाला कभी वे प्रोटीन ना खरीदे, वो नुकसानदायक होता है। कम से कम 6 से 7 की वैल्यू वाला प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास बजट है तो ही खरीदिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी अपने घर के ही नेचुरल डाइट्स वगैरह को फॉलो कीजिए। यानी कि मुझे चाहिए प्रोटीन, भाई पहले तो घर का प्रोटीन से तो इंटेक्ट पूरा कर लो, फिर तो बाहर के प्रोटीन का इंटेक्ट पूरा करोगे ना। घर का तो हो ही नहीं रहा, पहले ही स्कूप चाहिए, बनाओ घोल के डाल लो, ये बन गई बॉडी। क्या भाई, ऐसे नहीं बॉडी बनती है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई थोड़ा सा प्यास लग गया, तो जिम के बीच में या होम वर्कआउट के बीच में हल्का सा, अगर मान लीजिए आज आपका जिम बंद है तो आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। बाकी कहीं पे भी अगर आपको मिस्टेक लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि रोशन भाई ने कहीं ना कहीं गलतियाँ की हैं, तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपसे ही सीखूँगा मैं, और आप ही फैमिली हो तो बताइएगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है। थोड़ा सा मैं पानी ले गया था और प्यास लग रही है।
तो अब हम करेंगे डंबल हैमर। अब देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रोड के साथ भी करेंगे, बाकी अभी एक बार डंबल हैमर भी हम करेंगे जरूर। ये देखिए ये हमने उठाया, और सबसे मेन है ये जो बंदे कुछ गलतियां करते हैं, एक ऐसे ऐसे मारते हैं, यूं ही ऐसे नहीं करना, इसको यूं रखना है। जो बिगिनर्स हैं, एडवांस वालों को तो भैया को उनको तो नॉलेज होती है पूरी। 1 2 ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8। जो आप डंबल हैमर करते हैं उसको स्लोली स्लोली, और डंबल हैमर का जो बेनिफिट है वो क्या करता है, आपके जो ये जो मसल है देख रहे हैं आप, इसकी जो आप ऐसे ये जो बाइसेप्स को फुलाते हैं ना, इतने डोले निकलते हैं इस टाइप के डोले। पंप जो करता है, डोले कह रहा हूँ भाई जी, तो इतने जो पंप करते हैं वो निकलता है। तो इससे आप जितना डंबल हैमर करेंगे तो ये मांस जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका फैलेगा, फिर ये आपका यहाँ पे स्क्वीज होगा, ये फैलेगा। तो ये होता है डंबल हैमर का बेनिफिट, ये आपका मांसपेशियाँ जो है यहाँ तक फैलता है। इससे क्या होता है, आपकी बाजू चौड़ी होती है। तो आपको डेली रूटीन में ऐसे ही बताता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज डंबल हैमर तक ही सीमित है। जो मैंने वार्म अप बताया प्लीज़ उसको डेली फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।